नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 9 अगस्त है। चलिए शुरू करते हैं आज के 9 सबसे महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स का। पहला आज का क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी inaugurate an exhibition on the Quit India movement which has been organized on its 79th anniversary। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, जिसका आयोजन इसकी 79वीं वर्षगांठ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया। कल यानी 8 अगस्त को 79वीं एनिवर्सरी थी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू हुए। इस अवसर पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। किनके द्वारा किया गया है? तो सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न, इन द यूनियन बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2021-22 ए प्रोविजन फॉर हाउ मच एडिशनल एलपीजी कनेक्शन अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज अनाउंस्ड। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। ये प्रश्न अभी क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उज्ज्वला 2.0 इसका नाम दिया गया है और ये स्कीम कल यानी 10 अगस्त को शुरू होने वाली है। यूपी के महोबा से प्रधानमंत्री इस स्कीम का दूसरा चरण, इस योजना का दूसरा चरण लॉन्च करने वाले हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में जानना। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस स्कीम के बारे में बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू चेयर द हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं नरेंद्र मोदी। यूएनएससी की कोई भी कार्यक्रम को चेयर करने वाले, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को चेयर करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो इस आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना ये विषय है जिस पर उच्च स्तरीय खुली बहस आयोजित की जा रही है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे चेयर करेंगे। ये पहली बार हो रहा है तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी डिबेट है, किसके द्वारा आयोजित की गई है, ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा प्रश्न, विथ विच नेवी इंडियन नेवी अंडरटुक बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया? इसका राइट आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये अबू धाबी के तट पर किया गया और गल्फ ऑफ पर्सिया में किया गया और वहाँ कौन कौन से युद्धपोत तैनात हुए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत चर्चा में है। तो कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने का आदेश जारी किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य देश का हो गया है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने का आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न, इन विच यूनियन टेरिटरी ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द फेमस क्लॉक टावर सिचुएटेड एट लाल चौक इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी वाज इल्यूमिनेटेड इन ट्राई कलर। ये अपने लिए गर्व की बात है। किस केंद्र शासित प्रदेश में श्रीनगर शहर के मध्य में लाल चौक पर स्थित अपनी तरह का पहला प्रसिद्ध घंटाघर तिरंगे से रोशन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। कहाँ किया गया? लाल चौक। और ये लाल चौक में किस जगह पर किया गया? फेमस क्लॉक टावर, प्रसिद्ध घंटाघर। इसको ट्राई कलर से इल्यूमिनेट किया गया, तिरंगे से रोशन किया गया। जहाँ पर तिरंगा ले जाने में भी खौफ होता था, वहाँ के क्लॉक टावर को तिरंगे से रोशन किया गया। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। 7वां प्रश्न, वेयर डिड कर्कीडका वावू बलि परफॉर्म द सैक्रिफिशियल रिचुअल इन मेमोरी ऑफ देयर एंसेस्टर्स? किस राज्य में अपने पूर्वजों की याद में बलिदान की रस्म करकीड़ा वावू बलि का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में ऐसा किया गया। और इस सैक्रिफिशियल रिचुअल की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, तो उस पर भी एक नज़र आप जरूर डाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन कंटिजेंट आउट ड्यूरिंग द परेड ऑफ एथलीट्स इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में एथलीटों की परेड के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा बजरंग पुनिया। हम ये ना समझ लेंगे कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है तो उन्होंने इस दल का नेतृत्व किया समापन समारोह में। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया, या मीराबाई चानू ने किया जिन्होंने पहला पदक प्राप्त किया इस ओलंपिक में? तो बजरंग पुनिया ने किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वर्ल्ड्स वी शेयर। वर्ल्ड्स वी शेयर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एट विच पोजीशन इंडिया स्टूड इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 48th प्लेस पर रहा, 48वें स्थान पर रहा। भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रोंज मेडल प्राप्त किए। कुल 7 पदक प्राप्त करके भारत 48वें स्थान पर रहा। अब आज का मोटिवेशन हम देखते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? टू बी सक्सीड, से गुड बाय टू हरी वरी एंड करी। सफल होने के लिए जल्दबाजी, चिंता और तीखे भोजन को अलविदा कहें। ऐसा क्यों कहा गया है? सक्सेस का इससे क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम बहुत चीज़ों को मिस कर देते हैं। हम जल्दबाजी की जगह पे धैर्यता को अपनाएं, पेशेंस को लें। हम चीज़ों को जब जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम छोड़ देते हैं, और जब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें हमारे ब्रेन में जल्दी से समा नहीं पाती। ब्रेन उस चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ में सफल होने के लिए हमें हरी को छोड़ना होगा। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है तो एग्ज़ाम के टाइम नज़दीक होने के बाद भी हमको क्या क्या करना है इसकी हम प्लान कर लें, उस प्लान के मुताबिक काम करें, लेकिन जल्दी जल्दी हम ना करें। हम समय निर्धारित करें, उस समय में हमको ये करना है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्लान डिसाइड करें और उसको करें। जल्दबाजी को छोड़ें, पेशेंस को धारण करें। जो काम हम पेशेंटली करते हैं, अर्थात अपनी पूरी क्षमता के अनुसार बिना कुछ स्किप किए हुए करते हैं, वहाँ हमें सफलता मिलती है। चिंता को छोड़ें।
कहा भी गया है चिंता चिता के समान है। जब हम चिंता करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ये सारी बातें जब मन में आती है तो हम पैसिमिस्ट होने लगते हैं, निराशावादी होने लगते हैं। तो चिंता की स्थिति में हमारी ब्रेन की कैपेसिटी भी डाउन हो जाती है, हमारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी खुशी को ये छीनने लगता है, हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे अफेक्टेड होता है। इसलिए चिंता को छोड़ना है, हमेशा उत्साह में रहना है, और उत्साह में रह के हम जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। चिंता हमारे परिणाम को अच्छा नहीं करेगी, हमारे परिणाम को डिटोरिएट ही करेगी। इसलिए चिंता को हमें हर हाल में इसको चिता पर जला देना है, चिंता को। और तीसरा, करी, तीखे भोजन को भी छोड़ें। तीखा भोजन हमारे शरीर को आलसी बनाता है। हमारा मन और हमारा तन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम तीखा भोजन देते हैं तो हमें नींद की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है, आलस्य आता है और पेट भारी होता है, जिस कारण जब हम पढ़ने बैठते हैं सुस्ती आती है। तो पढ़ाई में पूरी दिलचस्पी बनी रहे, इसके लिए हमें इस करी को छोड़ना है। इससे हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा और हम सफलता के करीब पहुंचेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों कल। बहुत बहुत धन्यवाद।